हेलो बच्चों, आज चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स में पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन से इसके पहले इस एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज का जो की पॉइंट्स हैं, ट्रिगोनोमेट्री की रेशियोज़ को हमने एक ये ट्रिक से याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, एक ये पहला एक की पॉइंट्स है। दूसरा जो आइडेंटिटीज़ है, हमने पढ़ी थी क्या आइडेंटिटीज़, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है। प्लस ये एक ये जो की थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस सेक थीटा होता है, या इसी को हम कह सकते हैं कि कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी होता है। दूसरा क्या था, अगर हम कॉस लिख रहे हैं, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। रेसिप्रोकल इस तरह से होता है। ठीक है, मतलब इसको न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर पलट देना। ठीक है, फिर उसके बाद टेन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा। ये 6 पॉइंट्स। इसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, इसको भी लिखा जाता है, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में क्या थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में 8.3 एक्सरसाइज में इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं इसकी एक्सरसाइज अलग है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इनको दिमाग में रखते हुए और सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए मीन्स कि साइन ए की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो भी फॉर्मेशन आएगा वो कॉट के फॉर्म में आना चाहिए। किस फॉर्म में आना चाहिए, कॉट के फॉर्म में आना चाहिए। सेम वैसे ही सेक की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे जो सेक इज इक्वल टू हम जो भी लिखें वो किसके फॉर्म में आना चाहिए, वो भी कॉट के फॉर्म में आना चाहिए। राइट, टेन को भी हम कॉट के फॉर्मेशन में क्या लिख सकते हैं, ये भी लिखना। तो हम कैसे लिखेंगे, अब इन्हीं ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट्स और की पॉइंट्स बताए हैं, फॉर्मूला बताए हैं, इन्हीं को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम एक्सप्रेशंस दिखाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, साइन थीटा को हम कॉट के फॉर्म में लाने से पहले क्या हम प्रोसेस करें ताकि कॉट आए। तो कॉट लाने के लिए अगर ये तीनों आइडेंटिटीज़ में देख रहे हो तो कॉट जो है वो इस वाले फंक्शन में, इस वाले आइडेंटिटीज में है। ठीक है, मतलब अगर आपको कॉट लाना है तो कॉट लाने के लिए उसके पहले आपको क्या लाना होगा, कॉट यहाँ पे कॉसेक के फंक्शन में, तो मीन साइन को कुछ ऐसा करना होगी ताकि वो कॉसेक के फंक्शन में पहले आए। ठीक है, पहले कॉसेक के फंक्शन में लेके आते हैं। तो सॉल्व करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया कि इसका रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 1 अपॉन कॉसेक। ए लिखा है तो ए लिखेंगे, एंगल जो है वही लिखेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉसेक हो गया। अभी देख रहे हो ये जो आपकी आइडेंटिटीज दे रखी है वो स्क्वायर के फॉर्म में दे रखी है। किस फॉर्म में दे रखी है, स्क्वायर के फॉर्म में। तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करें, स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन, अगर हम इसको स्क्वायर बनाएंगे, सपोज मैंने स्क्वायर बना दिया, तो ये सिंगल था, स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक रूट लगाना पड़ेगा ताकि एक स्क्वायर भी हो, रूट हो, और एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, वापस से कॉस ए, यानी कि कॉसेक ए को हम अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। राइट, लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा या एंगल ए, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये इस तरह से हम साइन ए को कॉट के फॉर्मेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन होल अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली सेक को हमें बताना है कि सेक को भी कॉट के फंक्शन में लाना है। राइट, सेक को कॉट के फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास सेक वाला फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है वो उसको यूज करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर को सबसे पहले स्क्वायर को इसमें बदलने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए होल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंडर हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सिंस ये होता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमें किस में चाहिए, कॉट में चाहिए। अभी हमें मालूम है कि टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है,
कॉट ए होता है रेसिप्रोकल। मीन्स कि कॉट ए इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, टेन ए, या टेन इज इक्वल टू 1/cot ए, या कॉट इज इक्वल टू 1/10। फिलहाल हमें यहाँ पे टेन इज इक्वल टू चाहिए तो 1/cot ए लिख लेंगे। तो होल एक बड़ा सा अंडर रूट बनाएंगे और 1 + 1 क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। होल अपॉन एलसीएम ले लिया क्या, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर। अब देखो अगर इसको ऑर्डर में लिख ले, 1 + कॉट स्क्वायर ए, और जो नीचे वाला पोर्शन है डिनोमिनेटर वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है और रूट है, एक दूसरे से कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, कॉट ए। मीन्स कि सेक ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 + कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। यानी ए को कॉट के फॉर्म में लिखना, कैसे लिखेंगे, टेन जो है वो किसके रेसिप्रोकल में लिखा जाता है, कॉट है, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ tan a इज इक्वल टू 1/cot ए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 का, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6, उन सबको सेक ए के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइन ए, ठीक है, साइन ए को सेक के फॉर्म में लाना है। देखो जो हमारे पास आइडेंटिटीज है उनमें से कौन कौन सी आइडेंटिटीज और कौन से फॉर्मूले को चूज करे ताकि हमारा साइन ए जो है वो सेक के फॉर्म में आ जाए। तो मैं देखो साइन ए को हमें सेक के फॉर्म में अगर चेंज करना है तो हमें वो आइडेंटिटीज और वो फॉर्मूले को चूज करना होगा जिसमें साइन और सेक आता हो। और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का। तो मीन्स कि साइन जो है, साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन बनाते हुए जो भी आइडेंटिटीज और फॉर्मूले हैं उनको चूज आउट करो। तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 एक ये आइडेंटिटी ले ली। अब ये देखा कि साइन ए कॉसेक का रेसिप्रोकल है, तो हालांकि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है इस केस में। कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए, ठीक है, तो ये कॉस और सेक के बीच में रिलेशन बना रहा है, ये है एक हमारे पास की पॉइंट। तो इनको यूज करते हुए हम बनाएंगे। अब देखो हमें साइन ए जो है वो चाहिए किस फॉर्म में, सेक के फॉर्म में। तो सबसे पहले साइन और कॉस वाले कॉम्बिनेशन को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो उस मेथड को, उस चीज़ को याद करते हुए, उस चीज़ को समझते हुए हम इस रूल को अप्लाई करते हैं कि अगर हम साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिखें तो क्या आएगा हमारे पास, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम साइन ए इज इक्वल टू करें तो क्या हो जाएगा, होल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। अब देखो साइन ए इज इक्वल टू दिस हो रहा है, हमें क्या चाहिए, कॉस को हटाना है, यहाँ पे सेक लाना है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, सिंस क्योंकि कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है, इसलिए हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देते हैं, एलसीएम ले लिया तो सेक स्क्वायर ए हो गया, ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे क्या बना, होल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, अंडर रूट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, सेक ए। तो ये हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इन द टर्म्स ऑफ सेक ए फॉर्मूला एक तरह से। नेक्स्ट कॉस ए को सेक के फॉर्म में लिखना है, तो सिंपली हमें मालूम है कि कॉस जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का होता है। तो इसको हम डायरेक्टली कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारे पास टेन ए। अब देखो टेन ए को हमें अगर सेक के फॉर्म में लाना है तो हमें कौन सी आइडेंटिटी चाहिए, टेन का यूजिंग आइडेंटिटी वी नो दैट कि 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, राइट। तो अगर हमें 10 इज इक्वल टू लाना है, 10 इक्वल टू लाना है ना, तो हम 10 को यहीं पे रेस्ट रखेंगे और जो 1 है उसको इस साइड भेज दिया तो -1 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 10 ए इज इक्वल टू, स्क्वायर को भी साइड में भेज दिया क्योंकि हमें 10 इज इक्वल टू चाहिए, तो सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ 10 इन द टर्म ऑफ सेक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉट ए। अब कॉट ए जो है वो कॉट ए को लाने के लिए, कॉट ए को सेक के फॉर्म में लाने के लिए कॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं। और अभी आपने 10 ए इज इक्वल टू क्या निकाला, होल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया कॉट ए इज इक्वल टू इन द टर्म ऑफ 1 अपॉन होल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। नेक्स्ट देखो कॉसेक को हमें सेक के फॉर्म में लाना है। देखो कॉसेक को और हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू भी रिसेंटली हमने निकाला, होल अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस अपॉन सेक ए निकाला था ना, सेम वही फंक्शन रख देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल अपॉन सेक ए। अब देखो ये जो अपॉन है, अपॉन वाला फंक्शन है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सेक ए होल अपॉन होल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मीन्स कि कॉस सेक को भी हम सेक के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज देखो, अभी तो आपने पहले से ही सॉल्व करके रखा था, साइन ए का वैल्यू डायरेक्टली आपने पुट कर दिया, लेकिन अगर इन द केस आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कॉसेक ए को सेक के फॉर्मेशन में लिखो, तो आप इतना छोटा डायरेक्ट नहीं करोगे, आपको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, और साइन को हम स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखें तो क्या बन जाएगा, होल अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। और हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, पुट कर दिया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हमें किस में चाहिए, सेक में चाहिए, राइट। तो हम सेक में करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। वी नो दैट सिंस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या ले सकते हैं, सेक ए ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, राइट। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, होल अपॉन यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए, ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब ये सेक स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेक कहाँ हो जाएगा, सेक का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से सेक का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहुंच जाएगा सेक ए होल अपॉन होल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया कॉस सेक ए इज इक्वल टू इन द टर्म ऑफ सेक ए, ठीक है। देखो मैंने आपको ये दोनों प्रोसेस बता दिए। इन द केस आपके अगर एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि कॉस सेक ए को सेक के फॉर्म में लिखो, तो इतना लंबा आपको ये प्रोसेस पूरा करना होगा, इस तरह से दिखाना होगा, तब ये। अदरवाइज इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में आपको 6 फंक्शंस निकालने हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है।